लेकिन एक नेक आदमी के साथ मैं था। बाबा साहब तो मैंने नहीं देखे, हमारे हजारों पीढ़ी का उद्धार करने वाले, इस देश का उद्धार करने वाले, इस देश को संविधान देने वाले, इस देश को अगर किसी ने स्वातंत्र दिया होगा, फ्रीडम दिया होगा, तो बाबा साहब के घटना ने दिया है। और वही बाबा साहब के पोते जो भीमराव साहब अपने में उपस्थित है, बाला साहब अम्बेडकर, पूरा परिवार बाबा साहब की विचारधारा, उनके महापरिनिर्वाण के बाद भी आज तक, कल भी अम्बेडकर थे, कौन थे? आज भी कौन है? लेकिन ओरिजिनल अम्बेडकर है। कौन है? डुप्लीकेट नहीं है। हम बाबा साहब के लोग हैं, डुप्लीकेट नाम में लोगों के नाम में मत लगो। आधे मिनट में बात खत्म करना चाहता हूं। मेरे मुस्लिम भाइयों, आप बड़ी संख्या से यहां उपस्थित हो। बुल्डाना मतदार संघ के अंदर मैं मुस्लिम समाज में जा रहा हूं। मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूं, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, तुम्हारे सज्जाद को नगराध्यक्ष ये वाघोदे के टीम ने ये वाघोदे ने बनाया। ये रफीक को पंचायत समिति सदस्य, ये बैठा हुआ रफीक नाम का लड़का जो मेरे साथ जिला परिषद को खड़ा था। मैं तो गिर गया, लेकिन हमने ईमान नहीं बेचा। उसको बोला कि हम तेरे को चुन के लाएंगे। पूरे गायकवाड़ सुरभद्रा सब मेरे विरोध में खड़े थे, फिर भी मैं अकेला लड़ता रहा और जिला परिषद में बहुत कम वोटों से मेरा पराभव हो गया। और उसके बाद में मेरे मुसलमान भाई बोलते हैं कि अगर वाघोदे को सिक्का मारेंगे तो गायकवाड़ चुन के आएंगे। अगर आपको गायकवाड़ को हराना है तो आपको वाघोदे को सिक्के मारना पड़ेगा। हथियार, अगर वो गायकवाड़ तलवार हथियार चलाएगा तो उसके साथ में अखाड़े में मर्द आदमी लगेगा। भाई आपको मैं ये नहीं बोलता, लेकिन शेर के भाई जिसने ये मतदार संघ का विश्वासघात किया, मैं पुरोगामी हूं, मैं संविधानवादी हूं, मैं बहुजनवादी हूं, रातों रात अपना जमीन बेच के, क्या अगर आप सच्चे मुसलमान होंगे तो सच्चा मुसलमान कभी ईमान नहीं बेचता। मैं छोटे से बड़ा मुसलमान लोगों में हुआ हूं, इसलिए मैं इस्लाम अच्छी तरीके से जानता हूं। मेरे भाइयों, अगर आप लोगों को इन दोनों गद्दारों को, और दोनों गद्दार शेर के भाई और संजय गायकवाड़, इन दोनों गद्दारों को जमीन में गाड़ने की सही बात और सही मौका आया है। एक बात कह के रुक जाता हूं। शेर के भाई जो कांग्रेस ने उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया, दो बार शिल्पी मेंबर बनाया, पार्टी ने उम्मीदवारी नहीं दी, तो रातों रात क्या हो गया? बाप बदल गया भाई। अरे हम तो बाप एकच आहे, ज्याने जग बदलणाऱ्या बाप माणूस या देशामध्ये जर कोणता असेल तर बाबासाहेब आंबेडकर है। हमारा दूसरा बाप कोई हो सकता नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये मशाल, जो मशाल ने बाबरी मस्जिद को गिराया, जो मशाल ने ये छाती पीट पीट के कहा कि बाबरी मस्जिद हमने गिराया, और क्या हुआ बाद में श्री कृष्ण आयोग का, कभी मुस्लिम भाइयों ने पूछा नहीं? उसमें हमारे बहुजन समाज के बच्चे मारे गए, मुस्लिम समाज के बच्चे मारे गए। सोचने की बारी है। फिर ये मशाल आने वाले इस चुनाव के नतीजे के बाद ये मशाल भाजपा में जाने वाली है। फिर क्या करोगे मुस्लिम समाज अगर ये भाजपा में गई? जो हमारे अम्बेडकरवादी, फुले शो अम्बेडकरवादी इस विचारधारा का विरोध है, मुस्लिम लोगों का विरोध हो गए, जो देश की हित या अखंडता नहीं चाहता, अगर ये मशाल अगर भाजपा में गई तो फिर आप लोग क्या करोगे? मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि इनके पास करोड़ों रुपए, अरबों रुपयों की हराम की दौलत है, और मेरे पास ये दौलत है। ये गरीब लोग खून पसीने की मेहनत करके वाघोदे कहीं कम नहीं गिरना चाहिए, इसलिए हैंडीक्राफ्ट पे पैसा दे रहा, कपास चुनने वाला पैसा दे रहा, भंगार बेचने वाला पैसा दे रहा। एक बच्चा तो आग से अंधा है, वो कहता है मैं 17 साल का हूं, लेकिन 4 दिन में काम को जाऊंगा, सुदर्शन जाधव फरदापुर का, फिर भी मेरे भाई को मैं पैसा दूंगा, नोट तो दूंगा। म्हणून जाता एकच सांगतो, लवकरच या गायकवाडला या मतदारसंघामध्ये पाडण्याकरता एक ताकद, एक शक्ती उभी झालेली आहे, जी प्रशांत वाघोदेच्या सोबत आहे। प्रशांत वाघोदेने जातीपातीचं राजकारण केलं नाही, तर याची गुंडागिरी, या गायकवाडची गुंडागिरी जर या जिल्ह्यामध्ये या 40 वर्षात होणं जर संपली असेल तर तुमच्या
महाराष्ट्राची अठ्ठावीस जागा कोणी संपवली? प्रशांत वाघोदेने चितोड़ा प्रकरण हो या जात जात में झगड़ा लगाने का काम हो, वहां मैं मुस्लिम समाज को सिक्योर देने का काम मैंने किया। इसलिए जाते जाते ये कहना चाहता हूँ, गायकवाड़ को तो हरा रहा है, लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों, अगर ये मौका आपने गंवाया, ये आखिरी की लड़ाई है। इसके बाद चुनाव होगा नहीं होगा हमें पता नहीं। ये आरक्षण बचाने की लड़ाई है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है, ये कौम को बचाने की लड़ाई है। अगर ये बारे में आप लोग भूल गए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, शेड़के के पीछे ईडी लगने वाली है। ईडी इतनी बात करके खत्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय भीमराव आंबेडकर साहेबांचं, आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांचं, त्यानंतर आदरणीय भीमराव आंबेडकर साहेब हे आपलं मनोगत व्यक्त करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। आदरणीय भीमराव आंबेडकर साहेबांचं। महात्मा ज्योतिबा फुले बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे, बहुजनांच्या सर्व महापुरुषांना विनम्र अभिवादन करून आज या बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये बुलढाणा तालुक्यामध्ये वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार प्रशांत उत्तम वाघोदे की ज्यांची निशाणी आहे गॅस सिलेंडर, येणाऱ्या 20 तारखेला या गॅस सिलेंडरचा बटन दाबून त्यांना चांगल्यापैकी उत्तम मार्जिन, वेळेचा अभाव आहे म्हणून डायरेक्टली विषयाला हात घालतो। जे सांगण्यात आलं इथे मुसलमानांची संख्या जास्त आहे। आज वंचित बहुजन आघाडीने, मराठी समझता है ये हिंदी में बात करो, हिंदी में मैं अच्छा बोलता हूं भाई। वंचित बहुजन आघाडीने जी पहिली लिस्ट जाहीर केली ती पहिली लिस्ट 10 मुसलमान उमेदवारांची होती। दाखवून दिलं या प्रस्थापित पक्षांना की आजपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये ह्या काँग्रेसच्या पंजानी ह्या मुस्लिम समाजाची वोटिंग घेतली, परंतु त्यांना राजकीय हक्क दिले नाही, राजकीय रिप्रेझेंटेशन दिलं नाही, उमेदवाऱ्या दिल्या नाही। 2024 ची आता 2 महिन्यापूर्वी पार्लमेंटचे इलेक्शन झाले। बीजेपीने एकही मुसलमान दिला नाही, त्यांच्याकडून एक्सपेक्टेशन नाही, परंतु काँग्रेसने देखील जास्त मुस्लिम उमेदवार दिले नाही। 75 वर्षामध्ये मुस्लिम समाजाला धाक दाखवून त्यांची वोटिंग घेतली, परंतु त्यांच्या राजकीय हक्काची कधी बात केली नाही। आज वंचित बहुजन आघाडीने यांना दाखवून दिलं, भाई पहली लिस्ट बनानी है तो मुसलमानांची बनवू, मुसलमानांना येथून महाराष्ट्रामधून निवडून देऊ, त्यांचा आवाज रस्त्यावरती नाही तर सभागृहामध्ये जायला पाहिजे। हा विचार वंचित बहुजन आघाडीने बाळासाहेब आंबेडकर तथा प्रकाश आंबेडकरांनी केलेला। दोनों कौम की समस्या एक ही है, बहुतों की समस्या एक है इस महाराष्ट्र में, वही समस्या इस मुस्लिम समाज की है, क्योंकि दोनों भी हम लोग माइनॉरिटीज है। समय आ चुका है, हम लोग दोनों इकट्ठा हो गए, इकट्ठा हो गए, आगे निकल जावे। ह्याच्यासाठी आव्हान करण्यासाठी मी इथे आलेलो। पार्लियामेंट मधला एक किस्सा तुम्हाला सांगतो। पार्लियामेंट में अभी वक्फ बोर्ड का बिल आया था, जानते होगे
वक्फ बोर्ड में जब डिबेट हो गई और जब वोटिंग का चांस आ गया, वोटिंग करने का समय आ गया, उबाटा के जो शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे जिसका प्रेसिडेंट है, उनके 9 खासदार पार्लियामेंट से निकल गए। उन्होंने वोटिंग नहीं किया, वक्फ बोर्ड को सपोर्ट नहीं किया। मैं बंबई में देखता हूं, हमारे मुस्लिम भाई बंबई से उमटा कर रहे शिवसेना है, लेकिन असलियत जान लो भाई, यहां के मुसलमानों ने, हमारा कोई भी पार्टी नहीं हो सकता, हम लोग माइनॉरिटी इकट्ठा हो सकते हैं और आगे निकल जा सकते हैं। एक दूसरे को साथ देके इस देश में हमें चलना पड़ेगा। देश की आज सिचुएशन ऐसी है, देश की परिस्थिति ऐसी है, राजनीति इस देश में होती है हिंदू मुसलमान के ऊपर होती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति होती है, ये हमें खत्म करनी पड़ेगी भाई। हमें इधर अमन और शांति चाहिए, ये हमें हमारी मांग है। आज तक कांग्रेस ने इस कौम को डरा के कांग्रेस को वोटिंग देने का प्रयास किया और हमारे मुस्लिम भाई ने कांग्रेस को वोटिंग दे दिया, लेकिन परिस्थिति आज काफी बदल चुकी है। मेरे भाई आज समझ चुके हैं भाई हमें आगे चलना होगा, तो हमारा सच्चा दोस्त कौन है, हमारा सच्चा शत्रु कौन है, वो हमें देखना पड़ेगा। सच्चे दोस्त के साथ चलो। इसीलिए वाघोदे को हम लोग ने इस मैदान में उतारा है। जो वाघोदे यहाँ के माइनॉरिटी की बात करता है, मुसलमानों की बात करता है, तुम्हारे साथ यहां खड़ा रहता है। एक समय चांस देके देखो, इस बुलढाना का माहौल पूरा चेंज हो जाएगा। आज पूरे देश का देख लिया, पूर्णतः महाराष्ट्राचा जर विचार केला, जिथे तिथे बौद्धांच्या वस्त्या आहेत, जिथे तिथे दलितांच्या वस्त्या आहेत, जहां जहां हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं वहां डेवलपमेंट नहीं होता। आप भी जानते होंगे, जो भी फंड आता है वो दूसरी जगह डाइवर्ट किया जाता है। ये सोच है फिर कांग्रेस होवे, युति की सरकार होवे, ये दोनों की सोच एक ही है कि इनको गंदगी में रहने दो। जो डेवलपमेंट फंड है वो डेवलपमेंट फंड इधर नहीं आता, इसके लिए हमारे लोग चुन के जाना जरूरी मैं समझता हूं। आज यहां की महाराष्ट्र की सरकार, उत्तर प्रदेश में मैं 2 दिन पहले ही आ गया हूं। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा काफी मदरसे पर वहां पाबंदी लाई है। मदरसे में ये पढ़ना नहीं चाहिए, वो करना नहीं चाहिए, इस प्रकार का धार्मिक विधि है, उसमें वो कुछ न कुछ अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने ये सब निकाल डाला और मदरसे जैसे थे वैसे करेंगे। आज महाराष्ट्र की बात बताना चाहता हूं। इलेक्शन के बाद मैं अभी बोला आघाड़ी की और युति की सोच एक ही है। इलेक्शन के बाद इन लोग मदरसे पर इस प्रकार का जो उत्तर प्रदेश में हुआ वही यहां करने वाले हैं, लेकिन हम मिलकर इसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि मदरसे ये धार्मिक इंस्टीट्यूशन है। किसी के धार्मिक इंस्टीट्यूशन में हमें दखल अंदाज नहीं लेना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से राइट टू रिलीजन दिया हुआ है, वो हक हमारा है, लेकिन यहां की सरकार उस पर भी पाबंदी ला रही है। कोई धर्मांतर करता है तो उस पर एफआईआर होता है। इस प्रकार के हमें मिलकर आने वाले समय में काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम देशवासी हैं,
इस देश के मूल निवासी है। ये लोग तो बाहर से आ गए के बैठे हुए हैं। ये सोच हमें बतानी पड़ेगी। 10 बजे का टाइम है, इसलिए आपको कहना चाहता हूं, आह्वान नहीं करता हूं क्योंकि 2 मिनट मेरे घड़ी में बाकी है। आह्वान करना चाहता हूं मैं गवर्नमेंट को, कायदे को मानता हूं। जो कायदा बाबा साहब ने लिखा है उसको तोड़ना नहीं चाहता मैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, वंचित बहुजन अघाड़ी के बागोदर बड़ी से संख्या से यहां से जीत के लाओ। आपके जो रिश्तेदार हो गए यहाँ के मतदार संघ में, आपके भाई बहन हो गए, आपके दोस्त लोग हो गए, सभी को बता दो भाई हमें जीत लड़नी पड़ेगी। ये आखिरी लड़ाई मैं समझता हूं। इस महाराष्ट्र में हमारा प्रतिनिधि मंडल वहां जाना बैठना पड़ेगा। आज तक हम लोग ने जो लड़ाई लड़ी है वो रोड की लड़ाई लड़ी है, लेकिन समय आ चुका है कि हमें सभागृह के अंदर जाके हमारी बात रखनी पड़ेगी, तो हमारी आने वाली पीढ़ी अमन और शांति के साथ यहाँ देश में जीतेगी। यही मैं कहने के लिए आपके साथ खड़ा हूं। मैं फिर से बागोदे जी को भारी मतों से जीतने का आह्वान करता हूं। आपको भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इतना समय होने के बावजूद भी आप यहाँ बड़े संख्या से इकट्ठे हो गए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय संविधान। वंचित बहुजन आघाडीचा, भारतीय बहुजन सभेचा